आंखें 2 में हुई किस स्टार की एंट्री, कौन करेगा सुष्मिता सेन को रिप्लेस, और फिल्म अभी से 500 करोड़ क्यों मानी जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्म आंखें 2 काफी लंबे समय से अटकी पड़ी है। इस फिल्म का पहला पार्ट साल 2003 में आया था और हिट भी रहा था। आंखें में अमिताभ बच्चन, अर्जुन रामपाल, परेश रावल और सुष्मिता सेन जैसे कलाकार थे और जब फिल्म के दूसरे भाग का ऐलान हुआ तब इसमें अनिल कपूर, अरशद वारसी, इलियाना डिक्रूज जैसे कलाकारों के नाम सामने आए। और अब इस फिल्म को लेकर आ रही नई जानकारी के मुताबिक आंखें 2 का निर्देशन अनीस बज्मी करने वाले हैं। आपको बता दें कि आंखें 2 में अमिताभ बच्चन और परेश रावल ऐसे 2 कलाकार होंगे जो पहले भाग में भी नजर आए थे। इनके अलावा बाकी सभी कलाकार फिल्म में नए नजर आने वाले हैं। जी हाँ, खबरों के अनुसार आंखें 2 में सैफ अली खान को कास्ट कर लिया गया है। सैफ अली खान फिल्म में जबरदस्त किरदार निभाते नजर आएंगे। इसके अलावा सैफ अली खान की अपकमिंग फिल्म तानाजी भी सुर्खियां बटोर रही है, क्योंकि तानाजी में भी उनका बेहद ही जबरदस्त रोल होने वाला है। लेकिन इसके अलावा भी आंखें 2 के लिए एक नए कलाकार से भी बात की गई है, जिसके नाम का खुलासा जल्द ही हो सकता है। तो वहीं खबरों के अनुसार आंखें 2 में सुष्मिता सेन को जैकलीन फर्नांडिस रिप्लेस करने वाली हैं। तो अगर कुल मिलाकर कहा जाए कि फिल्म में अमिताभ बच्चन, परेश रावल, जैकलीन फर्नांडिस और सैफ अली खान जैसी बेहतरीन कास्ट है तो फिल्म का 500 करोड़ का कलेक्शन तो बनता ही है। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा क्या आंखें फिल्म की तरह आंखें 2 भी हिट हो पाएगी और क्या जैकलीन फर्नांडिस और सैफ अली खान आंखें 2 के साथ न्याय कर पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहा हूँ अब मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर। सुना है चेहरे पे किताबों से कहीं ज्यादा लिखा होता है। ये शायरी आपने बहुत बार सुनी होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है या जिस फिल्म के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उनका इससे बहुत गहरा वास्ता है। कहते हैं इंसान वही लिखता है जो महसूस करता है या जो एक्सपीरियंस से मिलता है। तो जिन्होंने ये शायरी लिखी है उनके पास एक्सपीरियंस का भरमार है और नाम है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन, ऐसा लगता है कि इस नाम में इतना वजन है कि कोई आम इंसान उठा ही नहीं सकता। इस नाम से ही पता चलता है कि ये कितने एक्सपीरियंस है। ना जाने कितने ही अपने जिंदगी में उतार चढ़ाव देखे होंगे। इनको सदी के महानायक कहा जाता है, एंग्री यंग मैन कहा जाता है, याराना कहा जाता है, यहाँ तक कि एक्टिंग का भगवान कहा जाता है। और भी ना जाने कितने ही नाम हैं इनके। अगर बात करने लग जाए तो ना जाने कितने ही दिन निकल जाएंगे। हम कह सकते हैं कि अक्टूबर में जिसका भी जन्म होता है वो दुनिया में नाम कर जाता है। एक हमारे और आप सभी के बापू थे जिनको कोई ना चाहते हुए भी याद कर ही लेता है, ना चाहते हुए भी उनके तस्वीर को अपने हाथों में ले ही लेता है। बिल्कुल, मैं नोटों की बात कर रहा हूँ। तो पहला तो बापू स्टार हुए जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं, और दूसरे हुए हमारे अमिताभ बच्चन जिनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1942 और लोग इन्हें भी कभी भी भुला नहीं सकते। अमिताभ बच्चन की सफलता को आज सभी जानते हैं या सब देखते हैं, लेकिन इस सफलता के पीछे हुए संघर्ष को बहुत कम लोग जानते हैं या बहुत कम लोग जानते होंगे। ये लोगों को मालूम भी नहीं होगा। हमें भी कहाँ मालूम था। जब हम पैदा हुए तो वो ऑलरेडी स्टार बन चुके थे और जो उनके बारे में किस्से कहानियां सुनी उन्हीं से हमें थोड़ा बहुत कुछ पता चला। जहाँ से अमिताभ बच्चन ने अपना स्कूलिंग किया, आपको बता दूं कि वहाँ से मैं भी पढ़ के आया हूँ, इलाहाबाद महर्षि पतंजलि स्कूल। कुछ वहाँ से उनके बारे में सुना, पढ़ा। लोग कहते हैं कि वो महान थे, कभी हार नहीं मानते थे, और भी ना जाने क्या क्या आप कहते थे लोग उनके बारे में। कहते हैं लोग कि फिल्मों में आने के पहले भी अमिताभ बच्चन ने बहुत संघर्ष किया। फिल्मों में आने के बाद उनकी संघर्ष की राह और कठिन हो गई। उन्होंने जो फिल्म की वो बुरी तरह फ्लॉप हो गई। कई लोगों ने तो उन्हें घर जाने के लिए, लौट जाने के लिए कहा या कहा कि कवि बन जाओ, ये सब सलाह दी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि वो हार नहीं मानते थे और किसी ने कुछ कहा तो उसके विपरीत जाके करते थे। जंजीर के हिट होने के पहले तक उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। कहा तो ये भी जाता है कि संघर्ष के दिनों में अमिताभ बच्चन को मॉडलिंग के लिए ऑफर मिल रहे थे, लेकिन इस काम में उनकी कोई रुचि नहीं थी। पहले विविध भारती अपने एडवर्टीजमेंट के लिए अलग अलग लोगों को पकड़ता था और रिकॉर्ड कराता था। वहाँ उस स्टूडियो में अमिताभ बच्चन को भी काम मिल गया। अमिताभ वर्ली के एक छोटे से रिकॉर्डिंग सेंटर में जाते थे
1-2 मिनट के विज्ञापनों में वो अमिताभ बच्चन की आवाज का उपयोग करते थे। प्रति प्रोग्राम 50 रुपए मिल जाते थे। उस दौर में इतनी सी रकम पर्याप्त होती थी क्योंकि काफी सस्ता जमाना था। वर्ली की सिटी बेकरी में आधी रात के समय टूटे फूटे बिस्कुट आधे दाम में मिल जाते थे। अमिताभ बच्चन ने इस तरह कई बार रात भर खुले रहने वाले कैंपस कॉर्नर के रेस्टोरेंट में टोस्ट खाकर दिन गुजारा करते थे और सुबह फिर काम की खोज शुरू। किसी ने बहुत खूब कहा है दोस्तों, कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। ऐसा ही कुछ हुआ अमिताभ बच्चन के साथ। मेहनत करते गए और आज उन्हें पूरी दुनिया जानती। उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्में दी, उनमें से कुछ फ्लॉप फिल्में भी थी। तो अभी कुछ ही दिन पहले अमिताभ बच्चन की 2002 में एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था आंखें, जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और लोगों को भी वो फिल्म बहुत पसंद आई थी। अभी हाल ही में उस फिल्म के सीक्वल की चर्चा हो रही है। आपको बता दूं कि उस फिल्म में अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, परेश रावल, अर्जुन रामपाल और सुष्मिता सेन लीड रोल में थी। तो बात करते हैं आंखें 2 के बारे में। अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अर्जुन रामपाल और परेश रावल स्टारर फिल्म आंखें की सीक्वल काफी समय से खबरों में है। पहले सीक्वल से बिग बी के साथ अर्जुन रामपाल, अभिषेक बच्चन का नाम जोड़ा जा रहा था, लेकिन ताजा खबरों की माने तो अनिल कपूर, संजय दत्त और नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस सस्पेंस थ्रिलर में फाइनल हो सकते हैं। खास बात है कि इस प्रोजेक्ट से अक्षय कुमार ने पहले ही हाथ खींच लिया। अक्षय कुमार ने खुद ही इस फिल्म से दूरी बना ली क्योंकि फिलहाल वो बैक टू बैक कई प्रोजेक्ट्स में उलझे हुए हैं। बता दें 2002 में आई ये फिल्म काफी पॉपुलर हुई थी, लिहाजा निर्माता वही कास्ट दोहराना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसमें कोई शक नहीं, यदि ये 3 स्टार्स इस फिल्म को साइन कर ले तो दर्शकों के लिए काफी नया होगा। बिग बी के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अनिल कपूर को देखना काफी दिलचस्प होगा। वहीं संजय दत्त के लिए भी ये किसी चैलेंज से कम नहीं। साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म आंखें हिट रही थी। पिछले साल इस फिल्म के सीक्वल को लेकर कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। कहा जाता है कि अब आंखें 2 को राज तरु स्टूडियोज लिमिटेड द्वारा प्रोड्यूस की जाएगी, जिसे गौरांग दोषी से कानूनी लड़ाई में जीत हासिल हुई। बता दें कि गौरांग ने इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म को प्रोड्यूस किया था। रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म के सीक्वल में अमिताभ बच्चन नजर आएंगे क्योंकि वो इस फिल्म के अहम किरदार थे। सूत्रों की माने तो सुशांत सिंह राजपूत और कार्तिक आर्यन भी इस फिल्म के लिए फाइनल लिस्ट में शामिल है। कहा जा रहा है कि जल्द ही फिल्म के बाकी कलाकार भी तय कर लिए जाएंगे। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और सुपरस्टार रजनीकांत की लोकप्रियता को मिलाएं तो सोचिए उनकी फिल्म क्या धमाल कर सकती है। अगर दोनों साथ में एक्शन करते दिखे तो बॉक्स ऑफिस के तमाम रिकॉर्ड भी टूट सकते हैं। निर्देशक अनीस बाजमी की कोशिश रंग लाई तो अगले साल ये संभव हो सकता है। ट्रेंड फिल्मों में हो रही चर्चाओं की माने तो बाजमी ने इन 2 महान सितारों को एक साथ पर्दे पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो 2002 में आई फिल्म आंखें की सीक्वल आंखें 2 का निर्देशन करने जा रहे हैं। ये सीक्वल 2017 से चर्चाओं में है, लेकिन कुछ कानूनी अड़चनों की वजह से अभी तक शुरू नहीं हुआ। लेकिन अब बताया जा रहा है कि फिल्म को लेकर सारे रास्ते साफ हो गए हैं और बज़मी ने शूटिंग की तैयारियां शुरू कर दी है। इसकी शूटिंग इसी साल के अंत तक शुरू होगी। उल्लेखनीय है कि 2017 में एक कार्यक्रम में आंखें के सीक्वल की घोषणा हुई थी, जिसमें अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर के साथ अर्जुन रामपाल, अरशद वारसी और इलियाना डिक्रूज भी शामिल थे। आंखें फिल्म गुजराती नाटक पर बेस्ड थी। ये एक ऐसे बैंक मैनेजर की कहानी थी जो 3 नेत्रहीन लोगों को साथ लेकर बैंक में डकैत डालता है। सीक्वल के लिए खुद गौरांग ने कहानी लिखी है, लेकिन इस बार डकैती एक कैसीनो यानी कि जुआ घर में पड़ेगी। खबरों में जोरदार चर्चा है कि फिल्म को सुपरहिट बनाने के लिए निर्माता निर्देशक ने अमिताभ बच्चन के साथ रजनीकांत को भी लेने का फैसला किया है। उनकी बातचीत हो चुकी है, परंतु इसकी घोषणा नहीं की जाएगी। रजनीकांत के किरदार को छुपा कर रखा जाएगा और फिल्म आने पर ही दर्शकों को पता चलेगा कि आखिर इस सुपरस्टार का कहानी में क्या क्या रोल है। पिछले दिनों बज़मी ने मीडिया में सिर्फ इतना कहा कि आंखें 2 में आपको बड़ा सरप्राइज मिलेगा और वो सरप्राइज होंगे रजनीकांत। सूत्रों की माने तो बज़मी एक और युवा एक्टर की तलाश कर रहे हैं जिसे तिकड़ी पूरी हो सकती है और कहा जा रहा है कि फिल्म में इलियाना होगी। इलियाना फिल्म में अमिताभ के खतरनाक इरादों में भागीदारी होगी, जैसे कि आंखें फिल्म में सुष्मिता सेन थी। सुष्मिता सेन ने सेटअप तैयार किया था जहां बाकी तीनों को ट्रेन किया था कि कैसे बैंक में घुसेंगे, कैसे रॉबरी करेंगे, कहां पे कैश काउंटर होगा, कहां पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ी होगी। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सुष्मिता ने अक्षय कुमार, अर्जुन रामपाल और परेश रावल को ट्रेन किया था। तो हो सकता है कि इस बार सुष्मिता की जगह इलियाना डिक्रूज ले। फिल्म आंखें में हमने देखा था कि तीनों की, अक्षय कुमार, परेश रावल और अर्जुन रामपाल की अपनी अपनी कहानी है, तो शायद हमें इस फिल्म में भी
ऐसा कुछ फ्लैशबैक के तौर पर देखने को मिल सकता है, जहां तीनों अपनी अपनी कहानी सुनाएंगे। या अगर इस फिल्म में अर्जुन रामपाल हुए तो उनकी कहानी ना दिखाई जाएगी, क्योंकि उनकी कहानी हम पहले ही आंखें में देख चुके हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अक्षय कुमार का रोल किसको जाता है, क्योंकि अक्षय कुमार का रोल एक ऐसा था जो बाकी के दो कैरेक्टर से खुद को अलग करता था। अक्षय कुमार ने एक ऐसे आदमी का किरदार निभाया था जो काफी तेज तर्राक था, जो हल्की सी आहट को भी पहचान जाता था। अब ये किरदार किसको जाता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कहा जा रहा है कि इस फिल्म का बजट 70 से 80 करोड़ हो सकता है। दोस्तों मुझे तो इस फिल्म का बहुत बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि ये फिल्म मेरे फेवरेट मूवीज में से एक है। अब क्या ये फिल्म बिना अक्षय कुमार के फ्लॉप होती है या हिट होती है, ये भी कुछ समय बाद पता चल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेते हैं आपसे अलविदा। फिर मिलेंगे इसी जगह बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आने वाले इंटरेस्टिंग फिल्मों के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज, और फिल्म से कोई भी रिलेटेड सवाल पूछने के लिए कमेंट करें। प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।